Hello everyone and welcome to this lecture on organic synthesis via enolates। जो फर्स्ट लेक्चर था इस चैप्टर का उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ कंपाउंड्स में एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होते हैं और उन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप्स का सिंथेटिक यूज़ करके हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का सिंथेसिस कर सकते हैं। दो कंपाउंड्स हमारे कोर्स में हैं, डाईइथाइल मैलोनेट और इथाइल एसीटोएसीटेट। डाई इथाइल मैलोनेट और इथाइल एसीटोएसीटेट, इन दोनों में ही एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हमने किसे बोला था? एक ऐसा CH2 ग्रुप जिसके दोनों तरफ CO ग्रुप्स हों, मतलब कीटोनिक ग्रुप हो, उसका CH2 ग्रुप का हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता है और H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। हमको एक एनायन मिलता है और इस एनायन के सिंथेटिक यूजेस होते हैं। हम डाई इथाइल मैलोनेट पहले स्टार्ट किया। लास्ट लेक्चर में आपको डाई इथाइल मैलोनेट का एल्काइलेशन के बारे में बताया था। हमने मोनो और डाई एल्काइल मैलोनिक एसिड कैसे सिंथेसाइज किया जा सकता है इसके बारे में पढ़ा था, और मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड डाई इथाइल मैलोनेट से किस तरह से बनाया जा सकता है इसके बारे में पढ़ा था। आज हम अपने लेक्चर को आगे लेके जाएंगे और डाईइथाइल मैलोनेट के और सिंथेटिक यूजेस क्या होते हैं, मैलोनिक एस्टर के और सिंथेसिस यूजेस क्या होते हैं, सिंथेटिक यूजेस क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। मैलोनिक एस्टर, आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था। बीच में CH2 होता है और उसके दोनों तरफ COO C2H5। यहाँ पे देखिए, ये तो उसका सॉल्ट दिखाया गया है। जब मैलोनिक एस्टर होता है तो यहाँ पे CH2 ग्रुप होता है। CH2 ग्रुप के दोनों तरफ दो एस्टर ग्रुप लगे हुए होते हैं और इसको हम बोलते हैं मैलोनिक एस्टर। इस मैलोनिक एस्टर के सिंथेटिक यूजेस हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे मैलोनिक एस्टर से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण का सिंथेसिस किस तरीके से किया जा सकता है। देखिए, जब मैलोनिक एस्टर की मोनोसोडियम सॉल्ट की हम रिएक्शन कराते हैं, संघनन कराते हैं मैलोनिक एस्टर के साथ, तो और फिर जो प्रोडक्ट बनता है उसका हम हाइड्रोलिसिस कराएं, गर्म करें, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड सिंथेसाइज हो सकता है। यहाँ इस चीज़ को समझिए। ये है मैलोनिक एस्टर और मैलोनिक एस्टर का सोडियम सॉल्ट। यहाँ से हमने CH2 था, इस CH2 का जो H+ था, एक जो H था जो एसिडिक होता है, उसको हमने बाहर निकाल दिया। NaOC2H5 सोडियम इथॉक्साइड से उसका रिएक्शन कराया था। सोडियम इथॉक्साइड से C2H5OH बाहर चला गया और सोडियम इथॉक्साइड का सोडियम इस एनाइड के साथ आके जुड़ गया, तो ये बन गया मैलोनिक एस्टर का सोडियम सॉल्ट। इस सोडियम सॉल्ट का रिएक्शन हमें इस डाई हैलाइड के साथ कराना है। ये है अल्फ़ा ओमेगा डाई हैलाइड। यहाँ CH2 N है, ये N हम अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे, 0 से लेके 0, 1, 2, 3, इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। डिपेंड करता है कि हमें कौन सा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हमें बनाना होगा उसका हम स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ N की हमें क्या वैल्यू लेनी है। तो ये होगा हमारा एक डाई हैलाइड। डाई हैलाइड के साथ हम इस सोडियम सॉल्ट की, जो मैलोनिक एस्टर का मोनोसोडियम सॉल्ट है, उसका संघनन कराते हैं, कंडेंसेशन कराते हैं, तो हमको जो प्रोडक्ट है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वो मिल जाता है। जनरल रिएक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल लेके इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। ये है मैलोनिक एस्टर का सोडियम सॉल्ट, इसके 2 मॉलिक्यूल हमने लिए, और ये है डाई हैलाइड। इनका हमने संघनन कराया, कंडेंसेशन कराया। जब इनका कंडेंसेशन कराएंगे तो यहाँ से एक Na, इसका एक Na, और इस डाई हैलाइड के 2 हैलाइड, यहाँ हमने आयोडाइड लिया है, ये NaI के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। ये वाला CH- इस CH2 से जुड़ जाएगा, CH2N से, और ये जुड़ जाएगा इस CH से, हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। अब नेक्स्ट, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ये जो एस्टर ग्रुप हैं हमें इन्हें हटाना होता है। इनको हटाने के लिए एक फिक्स लाइन ऑफ एक्शन है। सबसे पहले हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। जब आप
एस्टर ग्रुप का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चारों ग्रुप हाइड्रोलिसिस कराने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखिए, ये 4 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यहाँ पे बन गए। अब एक ही कार्बन से जब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़े होते हैं और हम उसको गर्म करते हैं तो उसमें से एक ग्रुप कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकल जाता है। याद रखिए, सेम कार्बन से एक से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़े होते हैं, वो अस्थायी होता है और गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एक COOH ग्रुप निकल जाता है। तो अब ये 4 यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड हमें दिख रहे। हमने इसको गर्म किया। जब हम गर्म करेंगे तो हर CH से एक ग्रुप कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और हर कार्बन के ऊपर, यहाँ हर CH2 के ऊपर एक एक कार्बोक्सिलिक एसिड बच जाता है। तो ये बन गया हमारा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या किया था हमने डाई हैलाइड का रिएक्शन कराया था एस्टर के मोनोसोडियम सॉल्ट के साथ। उसके बाद हाइड्रोलिसिस और उसके बाद गर्म करना है, हीट करना है। अब इस प्रोसेस को हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। हमें बनाना है सक्सिनिक एसिड। यहाँ पे देखिए, सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH2COOH ट्वाइस, 2 बार ये वाला ग्रुप होता है। यहाँ CH2COOH ये वाला ग्रुप तो हमको एस्टर से, मेलोनिक एस्टर से मिल जाता है। यहाँ पे सिर्फ 2 CH2 हैं, दिख रहा है आपको, CH2COOH सिर्फ 2 ही ग्रुप्स हैं और ये दोनों ग्रुप हमको एक एक मेलोनिक एस्टर से मिल जाएंगे। ध्यान दीजिए, जब हमने ये रिएक्शन किया था तो स्टार्ट हमको 2 मेलोनिक एस्टर के मॉलिक्यूल से करना होता है। तो ये वाला CH2 और ये वाला CH2 तो हमको मेलोनिक एस्टर से ही मिल गया। तो अब यहाँ इस CH2N के लिए हमें N की वैल्यू 0 लेनी है, क्योंकि इस CH2 ग्रुप की हमको ज़रूरत ही नहीं है। तो हम सिंपल आयोडीन के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे। ये मोनोसोडियम सॉल्ट है मेलोनिक एस्टर का, 2 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये। CH2N था, N का वैल्यू 0 लेनी है क्योंकि हमें उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो सिंपल आयोडीन के साथ हमें ये वाला रिएक्शन करना है सक्सिनिक एसिड बनाने के लिए। फर्स्ट स्टेप में कंडेंसेशन हुआ, NaI 2 NaI के मॉलिक्यूल निकल गए, हमें ये प्रोडक्ट मिला। अब हमें ये एस्टर ग्रुप हटाना है, जल अपघटन कराइए, हाइड्रोलिसिस कराइए, सारे एस्टर ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गए। अब इसे हीट कीजिए तो 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा और सक्सिनिक एसिड हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इससे ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। हमें बनाना है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड का फॉर्मूला देखिए, CH2CH2COOH ट्वाइस, मतलब कितने CH2 ग्रुप है इसमें, 1 2 3 4, 4 CH2 ग्रुप हैं। इसमें से 2 CH2 ग्रुप हमको मेलोनिक एस्टर के 2 मॉलिक्यूल से मिल जाएंगे, बाकी बचे CH2 मतलब 2 CH2 ग्रुप हमें चाहिए। तो यहाँ जब हम CH2NI2 लिया था, वहाँ हमें उस N की वैल्यू 2 लेनी है और इस डाई हैलाइड से रिएक्शन करना है। एडिपिक एसिड में 4 CH2 हैं, एक इससे मिलेगा, एक इससे मिलेगा, बाकी के 2 चाहिए। तो हमें यहाँ पे 2 CH2 लेके काम स्टार्ट करना है। डाई हैलाइड लेना है, इथाइलिन आयोडाइड। नेक्स्ट हमें इसका संघनन कराएंगे, कंडेंसेशन कराएंगे। कंडेंसेशन कराने पे NaI बाहर निकल गया, ये प्रोडक्ट मिला। इसका हाइड्रोलिसिस कराइए, एस्टर ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमें 2 CO को बाहर निकालना है, इसको हीट कीजिए। जब आप हीट करेंगे 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएंगे और प्रोडक्ट मिला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, एडिपिक एसिड। तो इस तरीके से डाई हैलाइड को यूज़ करके और मेलोनिक एस्टर के मोनोसोडियम सॉल्ट को यूज़ करके हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंथेसिस करा सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंथेसिस। अभी तक हमने मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का पढ़ा था, फिर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का पढ़ा था, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंथेसिस। मेलोनिक एस्टर से पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरीके से बनाया जा सकता है। मेलोनिक एस्टर के जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन एटम होते हैं,
वो जिस तरीके से सोडियम से हमने यहाँ सोडियम से उसको विस्थापित किया था, जब हम सोडियम सॉल्ट बनाते हैं तो हम सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्शन कराते हैं और इसका जो H+ होता है वो सोडियम प्लस से विस्थापित हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो जिस तरह सोडियम से हम उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उसी तरह हम ब्रोमीन से भी उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। H+ बाहर चला जाता है और Br+ H+ की जगह जुड़ जाता है। इसी रिएक्शन को हम यूज़ करेंगे मैलोनिक एस्टर से पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करने के लिए, सिंथेसिस करने के लिए। याद रखिए क्या करना है हमको, जैसे हमें मोनोसोडियम सॉल्ट बनाया था उसी तरह हम ब्रोमो सॉल्ट भी बनाएंगे। Na+ की जगह Br+ उस वहाँ पे अटैच कराएंगे। देखिए रिएक्शन किस तरीके से होता है। यह है मैलोनिक एस्टर। इस मैलोनिक एस्टर का ये है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। इसका जो एक H होता है, दोनों ही H वैसे इसके जो हाइड्रोजन होते हैं वो एक्टिव होते हैं और उन्हें हम H+ के फॉर्म में बाहर निकाल सकते हैं। उसकी जगह दूसरा कोई भी प्लस चार्ज आके अटैच हो सकता है। तो इस एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के एक हाइड्रोजन को हम ब्रोमीन से रिप्लेस कराते हैं। Br2 जो होता है उसमें एक प्लस हो जाता है, एक माइनस हो जाता है। माइनस इस HBr के साथ मिल जाता है और इसका जो प्लस है वो यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। ये बन गया मैलोनिक एस्टर का ब्रोमो सॉल्ट। अब क्या करेंगे, सोडियम सॉल्ट हमने पहले बना लिया था एस्टर का और ये हमने ब्रोमीन से रिप्लेस कराया। अब इन दोनों का रिएक्शन हमको कराना है। NaBr बाहर निकल जाएगा और ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे और हमें इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे याद कीजिए अभी तक हमने जो पढ़ा उससे मैंने आपको अच्छे से ये बात समझाई है कि ये दोनों एस्टर ग्रुप हैं। इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए हमें इसका हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। अगर हमने यहीं पे हाइड्रोलिसिस कर दिया तो हमें ये 2 और ये 2 4 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिलेंगे, पर एक ही कार्बन पे 2 हैं तो उनमें से एक बाहर निकल जाएगा। तो हम मैक्सिमम यहाँ पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ही बना सकते हैं। हमें बनाना है पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए जो रिएक्शन हमने स्टार्ट किया था सोडियम से रिप्लेस कराना और ब्रोमीन से रिप्लेस कराना, उसको यहाँ हमें रिपीट करना है। एक बार फिर से ये रिएक्शन करना है। ये जो प्रोडक्ट बना इसका हम फिर से ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये वाला H और ये वाला H दोनों ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाएंगे। यहाँ भी Br लग जाएगा, यहाँ भी Br लग जाएगा। देखिए ये बन गया, दोनों H ब्रोमीन से रिप्लेस हो गए। इसका रिएक्शन फिर से सोडियम सॉल्ट के साथ कराइए। 2 मॉलिक्यूल सोडियम सॉल्ट, मैलोनिक एस्टर के सोडियम सॉल्ट 2 मॉलिक्यूल, एक सोडियम और ये वाला Br बाहर निकलेगा और दूसरे मॉलिक्यूल का सोडियम और ये वाला Br बाहर निकलेगा और ये जो ग्रुप है CH वाला, ये पूरा का पूरा ग्रुप CH COO C2H5 एक इस कार्बन से जुड़ जाएगा और एक इस कार्बन से जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये रिएक्शन हो गया। NaBr बाहर निकल गया, इसका सोडियम इसका ब्रोमीन, ये 2 मॉलिक्यूल लिया हमने, दूसरे मॉलिक्यूल का सोडियम और इसका ब्रोमीन, और ये वाला जो ग्रुप था CH COO C2H5 ये इस वाले कार्बन के साथ जुड़ गया। ये देखिए इस कार्बन के साथ ये ग्रुप जुड़ गया और इस वाले कार्बन के साथ जो दूसरा मॉलिक्यूल था एस्टर का वो यहाँ आके जुड़ गया। हमें बनाना है पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए हमको इस रिएक्शन को रिपीट करना पड़ा। पहले ब्रोमीन के साथ रिएक्शन किया, सोडियम सॉल्ट हमने बनाना आपको सिखा दिया था पहले ही। सोडियम सॉल्ट बनाएंगे, ब्रोमीन के साथ इसका रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएंगे, उन दोनों का रिएक्शन करके इन दोनों एंटिटीज़ को जोड़ देंगे। पर क्योंकि पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है इसलिए यहाँ जो हमने रिएक्शन किया था उसे हमने रिपीट किया। यहाँ पे फिर से ब्रोमीन के साथ रिएक्शन किया, ब्रोमीन रिप्लेस हो गया, फिर से इसका रिएक्शन सोडियम सॉल्ट के साथ किया और हमको प्रोडक्ट मिला। इन सब काम करने के बाद ये प्रोडक्ट मिला। इसमें 2 एस्टर यहाँ, 2 एस्टर यहाँ, 2 एस्टर यहाँ और 2 एस्टर यहाँ पे। आगे की प्रक्रिया वही है जो हमने पहले की थी। इसका जल अपघटन कराइए, हाइड्रोलिसिस कराइए, एस्टर ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हमें यहाँ पे मिलेंगे। इसका हमको
हीट कराना है, क्योंकि इतने ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं वो स्थायी नहीं रह सकते, एक कार्बन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड स्थायी नहीं होते। इसको हम थोड़ा भी हीट करेंगे तो 4 CO2 बाहर निकल जाएगा और हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा जो है एक पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें 1 2 3 4 चार कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। इसका नाम है 3,4 डाई कार्बोक्सिलिक हेक्सेन 1,6 डाईओइक एसिड। तो इस तरह हम मेलोनिक एस्टर को यूज़ करके पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कर सकते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिंथेटिक यूज़ है मेलोनिक एस्टर का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कीटोनिक एसिड्स का संश्लेषण, कीटोनिक एसिड्स का सिंथेसिस। नाम से पता चल रहा है कीटोनिक एसिड मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कीटोनिक ग्रुप हो, C डबल बॉन्ड O, और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी हो। तो ऐसा एक कंपाउंड होता है एसीटो एसिटिक एसिड। एसीटो से आपको पता चल रहा है CH3CO ग्रुप है और एसिटिक एसिड एसिडिक ग्रुप है। तो ये एक कीटो एसिड है। इसका हम निर्माण करेंगे, सिंथेसिस करेंगे मेलोनिक एस्टर से। एसीटो एसिटिक एसिड बनाने के लिए फिर से हमें मेलोनिक एस्टर का सोडियम सॉल्ट लेना है। मेलोनिक एस्टर के सोडियम सॉल्ट को एसिटिल क्लोराइड होता है CH3COCl, ये है एसिटिल क्लोराइड। इसके साथ हीट करेंगे, जो प्रोडक्ट बना उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं और फिर उसको 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं, गर्म करते हैं। तो जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है दैट इज़ एसीटो एसिटिक एसिड, उसका सिंथेसिस हम करा सकते हैं। रिएक्शन देखिए, ये है हमारा मेलोनिक एस्टर। इसका हमें सोडियम सॉल्ट बनाना है। सोडियम सॉल्ट बनाने के लिए पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था सोडियम इथॉक्साइड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन होगा सोडियम इथॉक्साइड के साथ C2H5ONa। C2H5ONa से रिएक्शन कराने पर इसका एक H बाहर निकल जाएगा और उसकी जगह सोडियम प्लस यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा सोडियम सॉल्ट। फर्स्ट रिएक्शन में सोडियम सॉल्ट बनाया। सेकेंड रिएक्शन में इस सोडियम सॉल्ट का रिएक्शन इस एसिटिल क्लोराइड CH3COCl के साथ कराया। सोडियम सॉल्ट का सोडियम और एसिटिल क्लोराइड का Cl NaCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे और CH3CO ग्रुप, देखिए CH3CO के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस Cl के ऊपर माइनस चार्ज है। इसका जो सोडियम प्लस होगा वो इस Cl माइनस के साथ NaCl बना देगा और ये CH3CO इस वाले कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ये मिला हमको प्रोडक्ट। आगे का प्रोसेस वही, जल अपघटन कराइए, ये दोनों एसिटिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको हीट कीजिए तो एक CO2 बाहर निकल जाएगा और प्रोडक्ट मिलेगा एसीटो एसिटिक एस्टर, एसीटो एसिटिक एसिड। यही हम बनाना चाहते थे कीटोनिक एसिड। क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में सोडियम सॉल्ट बनाना है, उस सोडियम सॉल्ट का एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करना है, NaCl बाहर निकल जाएगा। जो प्रोडक्ट बना उसका जल अपघटन हाइड्रोलिसिस, ये दोनों एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको हीट कीजिए, एक CO2 बाहर निकल गया और CH3CO CH2COOH, ये एसीटो ग्रुप और ये एसिटिक एसिड ग्रुप, एसीटो एसिटिक एसिड का निर्माण हो गया। आज हमने मेलोनिक एस्टर के कुछ सिंथेटिक यूजेस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम और सिंथेटिक यूजेस के बारे में पढ़ेंगे मेलोनिक एस्टर के, और उसके बाद एसीटो एसिटिक एस्टर के बारे में, उसको किस तरह बनाया जा सकता है और उसके सिंथेटिक यूजेस क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।